हाँ जी, आज हम स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे HCl, HBr, HI, जो सारे क्या हैं हमारे पास हैलोजन एसिड्स। एसिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे प्रोवाइड H पॉजिटिव इन मीडियम। ऑल ऑफ देम आर प्रोवाइडिंग H पॉजिटिव इन मीडियम। तो जनरल रिएक्शन अगर लिखें हम तो क्या होगा, ROH प्लस HX, it will form RX alkyl halide and water। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर, वाटर। अल्कोहल क्या प्रोवाइड कर रहा है, OH, एंड एसिड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, H पॉजिटिव। तो मिलके क्या बनाते हैं, वाटर एंड अल्काइल हैलाइड। अगर हम रिएक्शन करें HCl के साथ, अगर अल्कोहल हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, टर्शरी के लिए नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हमें कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड अलॉन्ग विद हीटिंग। तो क्या बनाता है ये, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। इट विल फॉर्म अल्काइल क्लोराइड। वाटर गया बाहर तो इट विल फॉर्म अल्काइल क्लोराइड एंड वाटर। अगर हमारे पास अल्कोहल है एंड रिएक्शन विद HBr, तो अगेन यहाँ से वाटर बाहर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड रिफ्लक्सिंग, हमें हीट करना पड़ता है अलॉन्ग विद ए फ्यू ड्रॉप्स। ज़्यादा नहीं डलता, ये कुछ ड्रॉप्स ही डलते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के। तो क्या बना देता है, अल्काइल ब्रोमाइड एंड वाटर। अगर बात करें HI की, तो यहाँ से वाटर जाएगा, इसे कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए, सिंपल हीट कर देते हैं या रिफ्लक्स कर देते हैं, तो ये वाटर बाहर जाता है अल्कोहल अलॉन्ग विद द अल्काइल आयोडाइड। तो इसमें हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग ज़रूरत है अलॉन्ग विद एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसमें कुछ ड्रॉप्स चाहिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड की और हीटिंग चाहिए, इसे सिर्फ हीटिंग चाहिए, कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए। तो अगर हम देखें तो रिएक्टिविटी क्या है, इंक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे हम HCl से HI को मूव कर रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि जो HI होता है, HI इज़ मोर रिएक्टिव, HI इज़ मोर रिएक्टिव दैन HBr which is more active than HCl. This is the decreasing order of the reactivity of halogen acid. Decreasing order क्यों है, क्योंकि ये HI बॉन्ड H एंड I, अगर हम बात करें आयोडाइड का एरिया सबसे ज़्यादा होगा, देन ब्रोमाइड का उससे कम होगा, क्लोराइड का उससे भी कम होगा। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, HI की। तो बॉन्ड इजीली किसका ब्रेक होगा, HI का, फिर HBr का, फिर HCl का। अगर इसका बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो इजीली H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव बन जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज ये आयन इजीली प्रोवाइड कर देगा मीडियम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप्स प्रोसेस की। ग्रुप्स प्रोसेस में सिर्फ HCl यूज़ करते हैं। अल्कोहल का अगर रिएक्शन करवाएं HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो क्या बनते हैं हमारे पास, अल्काइल क्लोराइड्स एंड वाटर। तो ये प्रोसेस जो है रिएक्शन विद HCl इज़ द ग्रुप्स प्रोसेस। प्राइमरी सेकेंडरी जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, देन दिस इज़ द ग्रुप्स प्रोसेस। अगर प्राइमरी अल्कोहल लें हम, जैसे यहाँ पे है, दिस कार्बन इज़ प्राइमरी बिकॉज इट इज़ linked to a one carbon, that is one methyl group or any alkyl group. So this is primary carbon, so this is primary alcohol. When it reacts with HCl in the presence of anhydrous zinc chloride and strong refluxing is required, this is symbol of heat or refluxing, then we get the primary alkyl chloride and water. जब सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ करते हैं तो सेकेंडरी हमारे पास क्या बन जाते हैं, अल्काइल क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे भी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हीटिंग थोड़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी वन। यहाँ पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, यहाँ पे भी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, यहाँ पे भी हीटिंग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यहाँ पे थोड़ी कम हीटिंग। लेकिन अगर टर्शरी की बात करें, यहाँ पे कोई भी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड नहीं है और रूम टेम्परेचर पे ही हो रही है ये रिएक्शन। मीन्स कि टर्शरी अल्कोहल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जनरली जो हमारे पास ये ग्रुप्स प्रोसेस, ये रिएक्शन जो हो रही है रिएक्शन विद HCl, तो ये होती है हमारे पास थ्रू कार्बोकटाइन। तो कार्बोकटाइन अल्कोहल में से अगर हमने कार्बोकटाइन बनाना है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा होता है, टर्शरी, उससे ज़्यादा सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो ये जो टर्शरी वाली अल्कोहल्स हैं तो ईजिली कार्बोकटाइन बना देती हैं। सो दीज आर मोर रिएक्टिव
तो सेकेंडरी से ज़्यादा रिएक्टिव हैं टर्शरी, और सेकेंडरी वाली ज़्यादा रिएक्टिव होंगी प्राइमरी के। तो इसके दो मैकेनिज्म हैं, इसके अभी मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं। SN1 के थ्रू होती है रिएक्शन या SN2 के थ्रू होती है रिएक्शन। हाँ जी, अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। ग्रुप्स प्रोसेस में हमने क्या किया था कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी होते हैं हमारे पास अल्कोहल, वो थोड़ा स्लो रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, लेकिन टर्शरी जो होते हैं विदाउट यूजिंग एनी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड दे रिएक्ट इजीली एट रूम टेम्परेचर। तो पहले मैकेनिज्म देखते हैं। अगर हम टर्शरी की बात करें, वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहे थे, मीन्स दीज आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। तो टर्शरी, ये अल्कोहल मैंने ले ली टर्शरी, इसके साथ 3 R ग्रुप अटैच्ड हैं। अगर एसिड है हमारे पास, जैसे HCl यूज़ किया था ग्रुप्स प्रोसेस में, एसिड क्या प्रोवाइड करेगा मीडियम में, H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव एसिड से आया, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ये क्या पिक करेगा इस प्रोटॉन को, तो क्या बन जाएगा OH2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, तो ये इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका लोन पेयर कंज्यूम हो गया। अब ये बाहर जाएगा, ब्रेक होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और क्या बन जाएगा हमारे पास दिस टर्शरी कार्बोकटाइन। और इस टर्शरी कार्बोकटाइन के साथ जो X नेगेटिव, जो हमारे पास यहाँ पे Cl नेगेटिव है, वो आएगा, वो इजीली रिएक्ट कर जाएगा, क्या बना देगा हमारे पास अल्काइल क्लोराइड, ये इजीली बन गया हमारे पास। अब अगर हम प्राइमरी की बात करें, तो प्राइमरी अगर आएंगे इस मेथड के थ्रू, तो यहाँ पे क्या बनेगा प्राइमरी कार्बोकटाइन। जैसे ये है प्राइमरी अल्कोहल, तो इसमें क्या होता है, ये अगेन फर्स्ट स्टेप सेम, यहाँ पे क्या बन जाएगा OH2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, जहाँ तो ये यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाए, ये प्राइमरी कार्बोकटाइन बन जाए, प्राइमरी कार्बोकटाइन, जहाँ फिर क्या हो, ये स्पीशी एज सच यहाँ पे आ जाए, इसके बैक साइड पे ये X नेगेटिव अटैक करे, एक ट्रांजिशन स्टेट बने जिसमें इस कार्बन के 5 बॉन्ड हों, 2 पार्शियल हों, 3 कंप्लीट बॉन्ड हों, कि X नेगेटिव इसके बैक साइड से अटैक कर रहा है, पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन है, और इमीडिएटली उसी टाइम पे ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो 2 बॉन्ड पार्शियल, 3 बॉन्ड कंप्लीट, और ऐसे वाटर बाहर चला जाए, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस वाटर, बाहर चला गया, और हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड अल्काइल हलाइड था वो बन गया। तो ये स्टेप जो है ये वाला, ये नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसमें क्या बन रहे हैं प्राइमरी कार्बोकटाइन, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। और इसमें क्यों बन जा रहा है ये स्टेप, क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकटाइन बना रहा है इसमें, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसमें ये स्टेप हो जाता है, इसमें ये स्टेप नहीं होता है। तो इसीलिए पहले तो ये प्रेफर करते हैं कि SN1 मैकेनिज्म के थ्रू हो। अगर नहीं हो रहा है प्राइमरी अल्कोहल, अगर SN1 के थ्रू नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इनमें प्राइमरी कार्बोकटाइन बनेगा, तो SN2 पाथ फॉलो करती हैं। और टर्शरी जो होती हैं SN1 को ही फॉलो करती हैं, क्योंकि उनमें टर्शरी हाईली स्टेबल टर्शरी कार्बोकटाइन बन रहा है। तो इसीलिए ये जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल होती हैं, उन्हें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि पहले SN1 ट्राई करती हैं, नहीं होता तो SN2 के थ्रू होती हैं। तो इसीलिए उन्हें कैटलिस्ट चाहिए होता है। कौन सा हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उसमें, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये होता है हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। टर्शरी में कार्बोकटाइन होता है स्टेबल, तो कोई हमें कैटलिस्ट नहीं रिक्वायर्ड होता है। अभी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का क्या फंक्शन है इसमें, हम वो देखेंगे। हाँ जी, अब देख रहे हैं हम रोल ऑफ जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस लिखना था, दैट इज मैंडेटरी। रोल ऑफ दिस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, अब इसका फंक्शन क्या है। जैसे हमने पहले प्रीवियस स्टडी किया कि जो प्राइमरी अल्कोहल हैं SN2 पाथ फॉलो करेंगी, क्योंकि उनमें जो प्राइमरी कार्बोकटाइन है लेस स्टेबिलिटी की वजह से ये नहीं बनता है, जहाँ इसमें कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है जो इसे बना दे इजीली, कि ये बन नहीं पाता है, और इसलिए SN2 पाथ फॉलो होता है। जिंक क्लोराइड क्या है, इसमें से कार्बोकटाइन जनरेट करने में हेल्प करता है, जो फर्दर SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं ताकि रिएक्शन फास्ट हो सके। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये जिंक क्लोराइड है, जिंक क्या है हमारे पास मेटल, इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें इसकी, दिस इज +2, ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक की +2, इसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। एम्प्टी ऑर्बिटल है तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट हो जाएंगी। ये क्या है, एक बॉन्ड बनाएगा जिसमें से ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिंक पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अभी ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिंक पे नेगेटिव आ रहा है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, ये इमीडिएटली क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा कार्बन के, और खुद न्यूट्रल हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस
प्राइमरी कार्बोकटाइन, और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो साइड प्रोडक्ट है हमारा OHZnCl2 नेगेटिव, ऊपर इस पे नेगेटिव जिंक पे है, तो ये साइड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, प्राइमरी कार्बोकटाइन। तो प्राइमरी कार्बोकटाइन जनरेट करने में ये हमारा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हेल्प करता है। तो इसलिए हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल जब भी यूज़ करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल जब भी यूज़ करेंगे, तब हम साथ में क्या ऐड करेंगे, HCl के एनहाइड्रस ZnCl2। ये था इसका फंक्शन, इन्फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकटाइन बन जाएगा। तो एक ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड की है जिंक क्लोराइड ने, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एक ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारे पास कार्बोकटाइन जो नहीं बन पा रहा था वो बन जाए। इसलिए जब ये कार्बोकटाइन बनेगा तो इसके साथ जो Cl नेगेटिव बाहर गया है, Cl नेगेटिव अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, RCHHCl। तो इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की ज़रूरत पड़ती है when we use primary and secondary alcohols in Groves process. This was the main mechanism. Groves process में जो यूज़ होता है HCl and anhydrous zinc chloride, इसे हम ल्यूकास रीजेंट भी बोलते हैं। दिस इज ल्यूकास रीजेंट। इसे ल्यूकास रीजन, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल की डिस्टिंक्शन में भी हेल्प करता है। ल्यूकास टेस्ट आएगा, वहाँ पे हम इसे स्टडी करेंगे। हाँ जी, अब हम डिस्कस करेंगे रीअरेंजमेंट्स, जो इसमें ग्रूव्स प्रोसेस में जो होंगे रीअरेंजमेंट्स। रीअरेंजमेंट वहाँ पे होंगे जहाँ पे कार्बोकटाइन बनता ही बनता है। तो प्राइमरी अगर कार्बोकटाइन बन रहा है तो सेकेंडरी या टर्शियरी बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो हमेशा वहाँ पे रीअरेंजमेंट्स होंगे। जो भी रिएक्शन कार्बोकटाइन के थ्रू हो रही है तो उसमें हमेशा ही क्या होते हैं, रीअरेंजमेंट्स होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक अल्कोहल है, ये कार्बन, इसके साथ 3 ऐसे मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 3 बार लगाए हैं, मीन्स मिथाइल ग्रुप CH2OH। अगर हम सिंपल देखें HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या बन गया हमारे पास, इस टाइप का क्लोराइड बनना चाहिए था, अल्काइल क्लोराइड इस टाइप का होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल क्या होता है, ये प्रोडक्ट हमारे पास बनता ही नहीं है, हमारे पास रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट है। जैसे अगर इसका हम देखें मैकेनिज्म, तो दिस इज द अल्कोहल, तो ये कौन सी अल्कोहल है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस कार्बन इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो H पॉजिटिव आएगा एसिड में से, HCl में से, तो इसका लोन पर इस पे अटैक करेगा तो OH2 पॉजिटिव बनेगा और ये वाटर बाहर जाएगा, माइनस वाटर। तो इस टाइप का क्या बन गया, प्राइमरी कार्बोकटाइन। अगर प्राइमरी कार्बोकटाइन बनता है तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो सेकेंडरी या टर्शियरी में कन्वर्ट हो सके ताकि ज़्यादा स्टेबिलिटी आए। तो इसमें क्या होगा, एक ये जो मिथाइल ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, हम ये वाला मिथाइल जो है उसे शिफ्ट करवा देते हैं, दिस मिथाइल ग्रुप, let us take this methyl group to this carbon। ये कार्बन दिस CH3 ग्रुप जो है CH3, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, मीन CH3 नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बन गया हमारे पास, CH3 पॉजिटिव, CH2 CH3, यहाँ पे लिख देते हैं CH3। तो अब कौन सा कार्बोकटाइन बन गया, दिस इज टर्शियरी कार्बोकटाइन। तो अब जो Cl नेगेटिव था हमारा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में, CH3 Cl CH2 CH3। दिस इज द रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। तो चाहिए क्या था, ये बना क्या हमारे पास, ये तो रीअरेंज्ड हो गया हमारे पास सारा प्रोडक्ट। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकटाइन। प्राइमरी था तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, टर्शियरी कार्बोकटाइन में।